देखिए, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, पहली ट्रेड तो शॉर्ट की और अगर हम प्रोवाइडेड यहाँ खुल रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है कि शायद हो सकता है यहाँ भी ना खुले, कम ही गैप अप हो। 22,750 से 22,800 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं। मुझे नहीं लगता वो जोन बहुत आसानी से आप बाइसेक्ट करेंगे। प्लस 22,800 से 22,900 पर आपका 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं पहली ट्रेड मार्केट के एक बड़े ट्रेंड के साथ जा रहा हूँ। गैप डाउन जहाँ फेल हो वहाँ पर 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे। अब ये बहुत रिस्की ट्रेड है, तो ये उन्हीं के लिए है जो इस तरीके का रिस्क ले सकते हैं। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम 400-450 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं, तब एक और 23,000 मतलब 23,050 कर सकते हैं आप सोचें तो। ये पहली ट्रेड होगी। हाँ, अगर 23,050 के ऊपर, अगर 23,000 के ऊपर आप टिके तो शायद बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। इन दैट केस हम उसको तब डील करेंगे जब मार्केट खुलेगा उसके बाद। अभी एक अजम्पशन के साथ जाइए कि ये आपके लिए एक मौका होगा शायद एक शॉर्ट ट्रेड लेने का। लेकिन 23,000 के ऊपर अगर आप टिके तो कवरिंग बढ़ सकती है। देखिए, इतने बड़े गैप अप के बाद आप खरीदारी नहीं कर सकते। ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। खरीदारी कब करें? या तो 23,000 के ऊपर आप टिक जाएं और मार्केट आपको साइन दे रहा हो कि आगे और शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी पहले घंटे का एक्शन देखने के बाद, या एक बार के लिए गैप अप फेल हो आशीष और लोअर लेवल पे मार्केट एक सपोर्ट ले, एक बेस बनाए और वहां से मार्केट रिकवरी करे। इन दैट केस आप डीलो के स्टॉप के साथ बाय कर सकते हैं। आप कहेंगे तो 3-4 चीज़ें हो गई, मार्केट ही इस तरीके का है, तो आपको हर तरीके के लिए तैयार रहना है। हर तरीके के लिए तैयार रहना है आपको शॉर्ट के लिए भी तैयार रहना है, आपको लॉन्ग के लिए भी तैयार रहना है। इवेंचुअली आपको करना वो जो मार्केट आपको कहने को कह रहा है, करने को कर रहा है बेसिकली। नीचे अगर सपोर्ट मिले, वो कहाँ मिल सकता है आपको? 22,500 से 22,550, जो कि गैप अप के बाद हम बंद तो कल 22,400 पर हुए हैं परसों, तो 22,500 550 पर अगर आपको सपोर्ट मिले तो फिर 22,350 22,400 का बड़ा सपोर्ट होगा। फिर उसके स्टॉप के साथ आप चाहें तो एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान रखिए, ये मैं जो भी अप्रोच बोल रहा हूँ ये सिर्फ हाई रिस्क टेकर्स और कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए मार्केट में इस समय ट्रेड नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। निफ्टी 50 की ये अप्रोच, निफ्टी बैंक। अच्छा, एक सवाल तो, क्या वीज़ावी निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज़्यादा स्वीटर स्पॉट पे है, थोड़ा सा डोमेस्टिक ड्रिवन, उसमें वो एक्सपोजर ग्लोब का कम तड़का, ऐसा है क्या? और निफ्टी बैंक में क्या स्ट्रैटेजी होगी? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक एक शेड बेटर है निफ्टी से। और अगर आपको ये लंबी नहीं था, ये मतलब बाइंग पोजीशन करना था, लॉन्ग को उन्होंने आई थिंक थोड़ा चैट जीपीटी से तो यूँ इसने कर लिया। अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी है आपको तो बैंक निफ्टी पर फोकस करें, और अगर शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो निफ्टी पर फोकस करें। बेसिकली ये एक अप्रोच है ना। शॉर्ट पोजीशन अगर लेनी है तो निफ्टी, लॉन्ग पोजीशन अगर आपको लेनी है तो बैंक निफ्टी। ये बेसिकली मार्केट पर एक अप्रोच होगी। और अगेन, बैंक निफ्टी में भी कोई बहुत बड़ा गैप अप हो उसको ना चेज करें, लेकिन बैंक निफ्टी की पोजीशन थोड़ी सी स्वीट है। बैंक निफ्टी में आप देखिए, इन्फ्लेशन नीचे, उस दिन आरबीआई की कमेंट्री सुनिए, अब वो इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा वरीड नहीं है। इन्फ्लेशन नीचे, क्रूड इतना नीचे आ गया, अपने आप हमारी इन्फ्लेशन नीचे हो जाती है। आरबीआई रेट कट कर रहा है, इस पर भी फोकस है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब सरकार को भी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम करें। थोड़ा सा सिस्टम में आपने ऑलरेडी इतना बड़ा स्टिमुलस दिया है वाया टैक्स कट, वाया ये सब, थोड़ा इन पे भी फोकस करें, थोड़ा इकोनॉमी को रिवाइव करें। मेरे ख्याल से दिक्कत ये है कि बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट के करीब का लॉजिकल स्टॉप लॉस है, कोई नहीं लगा सकता ट्रेडर इतने बड़े गैप अप के बाद। तो इसके लिए मैं जो व्यू दे रहा हूँ वो इस तरह से दे रहा हूँ कि हाँ, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और 50-600 के ऊपर निकले अगर हम, तो सारी मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर आ जाएंगे, गैप अप में निकलेंगे उसके ऊपर। उसके बाद डिप्स पर बाय करें बैंक निफ्टी को। एक 50-600 तक की गैप अप के बाद अगर आपको एक डिप मिले 50-500 50-600 की, वहाँ पर एक डे लो के स्टॉप के साथ उस तरीके से एक बाइंग अप्रोच लें। अगेन, वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो दूर रहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ट्रेड करना ही है आपको। ओके, ये है निफ्टी बैंक का आज इस सैंडविच सेशन बाबा, इसलिए कह रहा हूं जैसे अभी चर्चा हुई थी, कल छुट्टी से आज लौट के आए और सामने एक एक्सटेंडेड वीकेंड खड़ा हुआ है क्योंकि मंडे को भी हॉलीडे है।